गैप, स्टडी गैप की वजह से वीजा रिफ्यूज हो गया तो आप इस वजह से परेशान हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मैं आपको आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा और बताऊंगा कि आपका अगर 5 साल 10 साल 15 साल का स्टडी गैप है और आप अब स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो कभी भी आप जब तक अपने स्टडी गैप को कवर ना कर लें, उसकी एक्सप्लेनेशन ना देना, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन साथ लगा दें, कभी भी स्टडी वीजा के लिए अप्लाई मत करें। अदरवाइज आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। ये बात कंफर्म है कि अगर आपका स्टडी में गैप है जो कि 1 साल 2 साल तक तो काबिल कबूल होता है, अगर आपका स्टडी गैप बहुत तवील है, 5 साल 10 साल 15 साल का बहुत तवील अरसे का गैप है और आपने इस दरमियान में कोई कंटिन्यू स्टडी नहीं की, कोई आपने स्टडी कंप्लीट करने के बाद कोई टेक्निकल हुनर नहीं सीखा या किसी कंपनी में जॉब नहीं की या आपके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर आप ये साबित कर सकें कि आपका स्टडी में गैप नहीं है, तो अगर आपने ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की और आपने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, आपका पैसा भी ज़ाया होगा, आपकी मेहनत भी ज़ाया होगी और आपको जो है हो सकता है कि गलत डॉक्यूमेंटेशन लगाने या किसी गलत बयानी की वजह से आपको बैन भी कर दिया जाए। तो याद रखिए, ये सारी बातें आपको जो मैं बताने वाला हूँ ये आपने नोट करनी है। पाकिस्तान के तमाम तलबात जो भी हजरात किसी भी शहर से ताल्लुक रखते हैं, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, आप किसी भी शहर से ताल्लुक रखते हो, आपने पहले कभी स्टडी वीजा के लिए अप्लाई किया था और आपका वीजा रिफ्यूज हो गया। रीजन क्या थी? स्टडी गैप की। स्टडी गैप अगर आपका रहेगा और आपने इसको जब तक खत्म नहीं किया, इसको कवर नहीं किया, तो आप दोबारा भी रीअप्लाई करेंगे तो आपका वीजा फिर रिफ्यूज हो जाएगा। इस सिलसिले में हमारा इदारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एंड स्टडी अब्रॉड सेंटर आपकी मदद कर सकता है। स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करने वाले जो अफराद हैं जो कि स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मगर उनकी स्टडी में तवील सा गैप होने की वजह से और वो परेशान हैं कि अब इस गैप को कैसे कवर करें, तो उसको कवर करने के हम 2 तरीके आपको बताते हैं। पहला तरीका जो होता है वो होता है एक्सप्लेनेशन, कि अगर आपने स्टडी कंप्लीट करने के बाद कहीं कोई जॉब की है, कोई बिजनेस किया है और आप इसी से रेलिवेंट ही आगे स्टडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसी कोर्स से मुताल्लिक किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और जब एम्बेसी ये देखती है कि आपकी जो तालीम है और आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपने पाकिस्तान में जॉब की है, बिजनेस किया है, आपके पास इसके डॉक्यूमेंटेशन भी है और आप इसी सेम रेलिवेंट फील्ड में ही आगे अप्लाई करना चाह रहे हैं और जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं कि ये जो मैं वहाँ पर फर्दर ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, जो फर्दर कोर्स के लिए जा रहा हूँ, ये मेरी जो है बिजनेस से जो मुतल्लिका है और मुझे इससे फ़ायदा होने वाला है, तो इस सूरत में भी आपका जो स्टडी गैप कवर हो जाता है। ठीक है, मगर इसके डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिटर्न में कोई अपनी जो है डॉक्यूमेंटेशन में लिखते हैं तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा तरीकाकार होता है कि आपके पास कोई सॉलिड डॉक्यूमेंट हो कि आपने किसी कंपनी में, मसलन आईटी कंपनी में, कंप्यूटर कंपनी में, सिविल इंजीनियरिंग कंपनी में, किसी भी कंपनी में अपनी फील्ड से मुतल्लिका काम किया और आपके पास एक्सपीरियंस लेटर, और एक्सपीरियंस लेटर पर यह मेंशन है कि आपको इजाज़त दी जा रही है कि आप इस कंपनी में जॉब करते हैं और आगे मजीद पढ़ने के लिए आप जा रहे हैं, मजीद जो है एडवांस लेवल की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आपकी जो है रिक्वायरमेंट में शामिल है। इस सूरत में भी आपको एम्बेसी और कॉलेज जो है वीज़ा दे देता है। कॉलेज को कोई प्रॉब्लम नहीं होती वीज़ा इशू करने में, उनको तो फीसिस चाहिए होती हैं, वो अपनी आपको फीसिस देने के बाद आपको एडमिशन लेटर जारी कर देते हैं, मगर जब आपका स्टडी गैप होता है, जब आप एम्बेसी में जाते हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर आपसे रिक्वायरमेंट करता है, आपसे सवाल पूछता है कि भाई आपकी जो है स्टडी में 5 साल 10 साल का गैप है, आप इतने अरसे में क्या करते हैं, क्यों आपका इतना बड़ा गैप, आप उसको कैसे जस्टिफिकेशन दें, कैसे उनको मुतमईन करेंगे। अगर आप उनको सवाल जवाब से मुतमईन करने की कोशिश करते हैं मगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती तो भी आपको वीज़ा नहीं मिलता और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इस सूरत में भी आपका नुकसान है, पैसों का भी और वक्त का भी, और आपको और ज़हनी परेशानी से भी गुजरना पड़ता है। तो अगर आप पहली मरतबा अप्लाई कर रहे हैं वीज़े के लिए, आपने पहले कभी अप्लाई नहीं किया था, फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करें, मगर आपका स्टडी में गैप है 1 साल का 2 साल का तो कोई मसला नहीं, अगर आपका 5 साल 10 साल का गैप और आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कंट्री के लिए, यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, तो आप पहले नंबर पर अपने स्टडी गैप को ख़त्म करें। उसके लिए आप हमारे इदारे से रब्ता कर सकते हैं, हम आपका स्टडी गैप कवर करवाने में आपकी पूरी मदद करेंगे और आपका पूरा केस स्टडी करेंगे, देखेंगे कि आप स्टडी वीज़ा के लिए किस कंट्री जा रहे हैं और किस प्रोग्राम में हिस्सा ले, उसी से मुताबिक उसी से रेलिवेंट आपको जो है वो डॉक्यूमेंटेशन दी जाएगी। उस डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और आपकी जस्टिफिकेशन क्लियर हो जाएगी, आपकी जो है वो एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो जाएगी, आपका डॉक्यूमेंटेशन भी सॉलिड होगी और उस बेस पर आपको एम्बेसी भी वीज़ा देगी और आपका कॉलेज भी आपको एडमिशन देगा जिस प्रोग्राम में आप जाना चाह रहे हैं। तो पहले नंबर पर अगर आपको स्टडी गैप कवर करने से मतलब किसी किस्म की कोई भी मालूमात दरकार है तो स्क्रीन पर आप हमारा नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमसे रब्ता करें, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सएप करें, हम आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, आपके पूरे केस को स्टडी करने के बाद और देखने के बाद भी
कि आपका जो स्टडी गैप है वो कितने अर्से के, उसको कैसे ख़त्म करना है, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कैसे तैयार करेंगे, इसको डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या क्या चीज़ें जो रिटर्न में डालेंगे, और जब आपको डॉक्यूमेंटेशन दी जाएगी, जब आप एम्बेसी में जाएंगे इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू की भी तैयारी आपको करवा देंगे कि वहाँ पर क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। और दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है स्टडी गैप कवर करने के लिए डॉक्यूमेंट साथ लगाते हैं, मसलन किसी इदारे का आप आईटी का डिप्लोमा साथ लगाते हैं 2 साल 4 साल 6 साल का, कि आपने स्टडी छोड़ने के बाद आपने अपनी स्टडी जो है वो टेक्निकल कोर्सेज सीखने में लगाई, हुनर सीखने में लगाई, तो उसकी भी वेरिफिकेशन होती है। अगर आपने स्टडी छोड़ने के बाद किसी कंपनी में जॉब की, मतलब आईटी कंपनी में, कंप्यूटर कंपनी में, मेडिकल कंपनी में, किसी में भी जॉब की, और उसका भी एक्सपीरियंस लेटर आपके पास है, तो एम्बेसी जो है उसकी भी वेरिफिकेशन कर सकती है। और जहां से भी आप वेरिफिकेशन अपना एक्सपीरियंस लेटर लें, तो हमेशा कोशिश करें कि उन कंपनी को आप जरूर एतमाद में लें और उनको बताएं कि अगर आपको एम्बेसी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से कॉल आ जाए हमारे एक्सपीरियंस लेटर के सिलसिले में, हमारे डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में, तो आपने उसको क्लियर करना है। और अगर एम्बेसी जो है वो उनको कॉल करती है और वो उनको रिप्लाई नहीं करते, और दूसरी दफ़ा फिर उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तीसरी दफ़ा कॉन्टैक्ट करते हैं, तो फिर आपको वीज़ा नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ से उनको क्लियरेंस नहीं मिल रही। तो हमेशा जब भी आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन लगाएं तो इतनी स्ट्रांग लगाएं कि जब उसकी वेरिफिकेशन हो, चाहे वो डिप्लोमा की सूरत में हो, चाहे वो कंपनी के एक्सपीरियंस लेटर की सूरत में हो, वो आपकी वहाँ से जब वेरिफिकेशन के लिए जब उनसे कॉन्टैक्ट एम्बेसी करे या कॉलेज करे, तो वो आपको वेरिफिकेशन वहाँ से क्लियर हो जाए। जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन क्लियर होगी तो आपको 100% वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है। तो अब आपको अगर स्टडी गैप के हवाले से किसी किस्म की कोई भी परेशानी, अगर आपको स्टडी गैप कवर करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस लेटर रिक्वायर्ड है, और आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है जो कि वेरीफाइडेबल हो, ऑनलाइन भी हो, ये सारी आप डॉक्यूमेंटेशन हमसे हासिल कर सकते हैं। हम आपका स्टडी गैप कवर करने में आपकी पूरी मदद करेंगे, साथ साथ आपको गाइड करेंगे कि स्टडी गैप कवर करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किस कंडीशंस के जिसमें क्या क्या रिटर्न में लिखा जाएगा, एम्बेसी कौन से सवालात करती है, और इसकी जो है वेरिफिकेशन कैसे होती है। तो किसी किस्म की कोई भी मालूमात अगर आपको दरकार हो स्टडी गैप को कवर करने के लिए, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिखाएंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको मुकम्मल इसमें गाइड कर देंगे कि आप अपने स्टडी गैप को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी शहर से अगर आपका ताल्लुक है, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, तो कोई मसला नहीं। हमारा इदारा इस्लामाबाद में वाक़ है। यहाँ पर अगर आप खुद आना चाहते हैं हमारे इदारे में, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स खुद भी लेकर आ सकते हैं। हम आपका स्टडी गैप कवर करने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बना कर दे सकते हैं, और आपको साथ साथ थोड़ी बहुत इसमें ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान के दूसरे शहरों से आप नहीं आ सकते, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको तमाम मुकम्मल गाइड कर देंगे। इसकी फीसिस भी बता देंगे कि आपके अखराजात आएंगे, और वेरिफिकेशन के हवाले से मैंने आपको पूरा गाइड कर दिया कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको दिया जाएगा वो वेरीफाइडेबल होगा, और आपका वीज़ा लगने में आपको मदद भी देगा, और आपका वीज़ा 100% लग जाएगा। ठीक है। तो किसी किस्म की कोई भी मालूमात अगर आपको स्टडी गैप कवर करने के